वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 4 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल मैंने पूछा था। तो ग्रोफर्स हैज रीब्रांडेड इनटू, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ब्लैंकेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा। अभी हाल में किसे नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा का? क्योंकि ये एक यूएन बॉडी है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट एम्बेसडर हैं अनुपम रे। जी हाँ, अनुपम रे को चुना गया है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा। ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद। इसमें टोटल 65 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें 5 जो है एनपीटी कंट्रीज़ है। एनपीटी यानी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़। न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये जो 5 कंट्री है ना, इनको एनपीटी कंट्रीज़ कहते हैं। और ये भी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के मेंबर हैं। तो याद रखिएगा, न्यू एम्बेसडर कौन है? अनुपम रे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन एआई बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? कौन से स्टेट ने एआई बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनर के लिए स्टार्ट किया है? तो देखिए, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशनर्स जो हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही चेकिंग कर ली जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेंशनर्स होते हैं उनको साल के अंत में अपने आप को बताना होता है कि मैं जीवित हूँ, आई एम, और आपको पेंशन देना है। तो ये बैंक का एक प्रोसीजर्स है। तो सभी गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो भी पेंशनर्स हैं उनको मतलब बैंक जाकर प्रूफ करना पड़ता है। तो अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाया है कि आप डिजिटली प्रूफ कर सकते हो। कैसे? तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। ठीक है, ताकि आपको पेंशन जो है पूरे साल मिलता रहे। उड़ीसा गवर्नमेंट की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, वो है ई डायरी। ई डायरी के अंतर्गत जो आम सिटीजन है वो गवर्नमेंट के बारे में जान सकते हैं, गवर्नमेंट के वर्क शेड्यूल को जान सकते हैं डेली ई डायरी ऐप के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट की बात की जाए तो याद आता है विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम यूएनसीडीएफ का, जिसके साथ पार्टनरशिप किया था उड़ीसा गवर्नमेंट में। इसका मतलब उड़ीसा सरकार चाहती है विमेन एम्पावरमेंट, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्टनर किया था यूएनसीडीएफ यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसने एक बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है मिशन शक्ति, वो भी विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है यूएनसीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस? आरबीआई का अप्रूवल से कौन से पेमेंट बैंक ने इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस में अपना योगदान देगा? तो वो बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। देखिए, रेमिटेंसेस क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर जॉब करता है तो वो अपने कुछ सैलरी का हिस्सा अपने मम्मी पापा को भेजना चाहता है, और वो अपनी कंट्री यानी इंडिया को भेजता है। तो ऐसे में इंडिया को जो पैसे रिसीव होते हैं उसे रेमिटेंसेस कहते हैं, और इसके लिए आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल काउंटर टेररिज्म सेंटर इन 2022? यानी कौन सी कंट्री जो है वो चेयरमैन है यूनाइटेड नेशन काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि 2022 का कमेटी है। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं इंडिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमेटी जो है, इसके अंतर्गत इंडिया को 1 जनवरी 2022 को 1 ईयर के लिए चेयरमैनशिप दिया गया है, और ये जो चेयरमैनशिप है ये 10 साल के गैप पे दिया गया है। इसके अंतर्गत
15 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इट कंप्राइजेस ऑफ 15 मेंबर्स जो कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल टेररिज्म कमेटी के मेंबर हैं। और 15 मेंबर के चेयरमैनशिप कौन करेगा? जी हाँ, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विच रोड हैज़ रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी मार्ग? कौन से रोड का नाम बदल दिया गया है और रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग? तो वो रोड है जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में है। ध्यान रखें, सिक्किम के एक रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। ये नाम बदला गया है। ये रोड जो है वो नथुला बॉर्डर सिक्किम के पास है। ये एक्चुअली रोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया है ये रोड जो है वो डिस्टेंस कम करने वाला है गैंगटॉक एंड तसंगमो बाय 15 किलोमीटर। सो सोमगो और गैंगटॉक के बीच का जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का, ये रोड उसको कम करेगा। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रोस टेलर विल बी रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। ही इज़ द प्लेयर ऑफ विच कंट्री? तो रोस टेलर किस कंट्री के प्लेयर हैं? जी हाँ, वो हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। इनकी उम्र है 37 और इन्होंने कम्प्लीटली रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ द एनुअल इनकम क्राइटेरिया हैज़ फिक्स्ड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बाय द सेंटर? क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनका इनकम क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है सेंटर के द्वारा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। केस ये था कि नीट पीजी में एडमिशन चल रहा है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट थे उनको ये जानना था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसको कंसीडर किया जाएगा। तो सेंटर ने क्लियर किया है कि जो उनका पहले का नॉर्म था यानी 8 लाख रुपीस से जो भी बिलो है वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेनिफिट पा सकते हैं, यानी रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो है वो 8 लाख से कम एनुअल इनकम क्राइटेरिया को ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी एडोलेसेंट हैज़ रजिस्टर्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कितने 15 से 18 वर्ष के एडोलेसेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ है टोटल 5 लाख एडोलेसेंट के, जो कि 15 से 18 साल के बीच में है और मंडे से इनका वैक्सीनेशन स्टार्ट है। देखिए, 5 लाख एडोलेसेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर कोविड-19। द हाइएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ टेकन प्लेस इन उत्तर प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यही है, उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो उसी के अनुसार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है। टोटल 5 लाख कोविड-19 एडोलेसेंट चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू। हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। ये हिंदी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था सम्राट अशोक, इन पे इनको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये इंग्लिश में भी मिला है। तो इंग्लिश साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को फॉर हिज वर्क थिंग्स टू लिव बिहाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बुक है इनका, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसके लिए इनको मिला है नमिता गोखले को इंग्लिश साहित्य अकेडमी अवार्ड। आज का क्विज देख लेते हैं। व्हाट इज द बजट ऑफ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड एट मेरठ बाय नरेंद्र मोदी? आपको बताना है क्या बजट है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो कि अभी हाल में इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। डेली अपडेट टू द पॉइंट, इजी एंड सिंपल करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।